हेलो गाइस, आज हम सिंचैन की न्यू मूवी क्रेयॉन शिनचैन श्राउडेड इन मिस्ट्री द फ्लावर ऑफ तेनकाज़ु एकेडमी, जो कि शिनचैन की 29th मूवी है, को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत काफ़ी हॉरर होती है, जिसमें कज़ामा किसी वॉच के अंदर होता है। वो काफ़ी डरा होता है। तभी हम एक अजीब सी चीज़ को देखते हैं जिसका नाम सकिंग डीमन है, जो कि कज़ामा से कहता है कि वो उसकी विश को पूरा करेगा। ये कहकर वो कज़ामा के ऊपर हमला करते दिखाया जाता है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ कज़ामा था। ये वही एकेडमी है जिसमें वो सभी जाने वाले हैं। सो गाइज, ये था मूवी का इंट्रो, जो काफ़ी हॉरर था। यहाँ ये मूवी स्टार्ट होती है। उसके बाद सीन शिनचैन के घर की ओर आ जाता है, जहाँ वो अपनी एक्शन कामिन वाली पैंट को ढूंढ रहा होता है, जिसके लिए वो सारे कपड़ों को इधर उधर कर देता है, जिस पर उसकी मॉम उसे काफ़ी डांटती है और आखिर में उसे उसकी पैंट मिल जाती है। फिर हमें शिनचैन के फादर से पता चलता है कि शिनचैन को 7 डेज़ के लिए तेनकाज़ु नामक एकेडमी में भेजा जा रहा है। तो गाइज, ये सिर्फ 7 डेज़ का ट्रिप है, जिसमें उन्हें बड़े बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है और उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है, ये सब देखने को मिलने वाली थी। और उनके डिमॉन्स्ट्रेशन को देखकर फ्यूचर में स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन मिलने वाला था। सो शिनचैन के जाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि वो 7 डेज़ के लिए जा रहा था, बट अब क्योंकि फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से दूर रहने वाला था, सो उसकी फैमिली काफ़ी इमोशनल थी। साथ ही वो खुश भी थे, क्योंकि उनके लड़के को एक बड़े स्कूल में भेजा जा रहा था। तभी एक बस शिनचैन को पिक करने के लिए वहाँ आ जाती है, और उस बस से एक होलोग्राम निकलता है जिसका नाम ओत्सुमुन होता है। और खास बात ये थी कि उस बस में ड्राइवर नहीं था। वो एक ड्राइवर लेस बस थी, जिसे सेंसर्स और सॉफ्टवेयर की मदद से चलाया जाता है। कज़ामा शिनचैन को बुला लेता है। तब शिनचैन की मॉम कज़ामा को शिनचैन का ध्यान रखने के लिए कहती हैं, और शिनचैन वहाँ से चला जाता है। शिनचैन के जाने से शिनचैन की मॉम काफ़ी उदास होती है। अब हम देखते हैं कि 7 डेज़ की उस ट्रिप में शिनचैन और उसके सभी दोस्त होते हैं। वो ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं कि यूथ अपनी लाइफ किस तरह जीते हैं, और वो ट्रैवल करते हुए उस एकेडमी के पास पहुँच जाते हैं, जिसका एंट्रेंस गेट काफ़ी डरावना होता है। तभी वो गेट खुलता है और एक लड़की उन्हें पिक करने के लिए वहाँ आ जाती है, जो अपना नाम एत्सुकी बताती है, और वो 2nd ईयर स्टूडेंट होती है। वो खुद को स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट बताती है। वो शिनचैन और उसके सभी दोस्तों को अंदर ले जाती है। वो सभी उस जगह को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। एत्सुकी उन्हें ड्रेस पहनाकर प्रिंसिपल के पास ले जाती है। प्रिंसिपल उन्हें एक एक गोल्डन बैज देते हैं, जो कि एलाइट पॉइंट बैज होता है, जिसमें उन्हें शुरुआत में 1000 पॉइंट मिलते हैं। बट क्योंकि उसे इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था कि यदि कोई तेनकाज़ु एकेडमी के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसके पॉइंट कम होते जाएंगे, और यदि वो रूल्स को फॉलो करते हुए स्टडी करता है तो उसके पॉइंट इंक्रीज़ होंगे और वो एलाइट स्टूडेंट बन जाएगा। इसके अलावा हमें उनके प्रिंसिपल से पता चलता है कि तेनकाज़ु एकेडमी पॉइंट बेस्ड एकेडमी है, जिसको प्रिंसिपल ने क्रिएट किया होता है, और जिसको ओत्सुमुन नामक कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जो स्टूडेंट की स्पोर्ट्स एबिलिटी, परफॉर्मेंस और बिहेवियर को जज करता है। साथ ही वो क्लासरूम को भी देखते हैं, जो कि कज़ामा को काफ़ी पसंद आती है। यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमन टीचर की जगह ओत्सुमुन रोबोट सभी स्टूडेंट को स्टडी में हेल्प कर रहे होते हैं। क्लासरूम विजिट करते समय वो सबसे पहले अगेहा किन से मिलते हैं, जो कि सुपर एलाइट स्टूडेंट है। हालांकि उसके बिहेवियर से लगता नहीं है, बट एक्चुअल में वो सुपर एलाइट स्टूडेंट होती है। उसके 19 मिलियन एलाइट पॉइंट होते हैं। उसे बड़े नाखून और मेकअप करने का शौक होता है, और उसके सुपर एलाइट होने का यही रीज़न होता है कि उसने कई चैंपियनशिप और टूर्नामेंट्स को जीता होता है। यानी वो स्पोर्ट में अच्छी होने की वजह से स्कूल की 2nd हाईएस्ट एलाइट पॉइंट गेनर होती है। फिर वो उस स्कूल के नंबर 1 सुपर एलाइट स्टूडेंट से मिलते हैं, जिसके 100 मिलियन एलाइट पॉइंट होते हैं, जिसका नाम सेसांग कुन होता है। और उसके हमेशा स्टडी में टॉप और हर काम को समय से करने की वजह से वो नंबर 1 पे होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एत्सुकी मैराथन रनर है, जिसने वर्ल्ड मैराथन चैंपियनशिप जीती होती है, लेकिन पैर में इंजरी आने की वजह से वो रनिंग छोड़ चुकी होती है। इसके बाद वो उस रूम में जाते हैं जहाँ वो स्टूडेंट थे जिनके नेगेटिव में पॉइंट होते हैं, और ओत्सुकी के भी नेगेटिव में पॉइंट है, जिस वजह से वो इन्हीं स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट होती है। वहीं वो चेन क्लॉक टावर के बारे में पूछता है, जिस पर ओत्सुकी बताती है कि उस क्लॉक टावर से दूर रहना, क्योंकि उसमें एक डीमन रहता है। इसके अलावा ओत्सुकी उन्हें ज़्यादा नहीं बताती, और वो अपनी क्लास में चले जाते हैं, जहाँ कज़ामा के हर सवाल के सही जवाब देने से कज़ामा के पॉइंट काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि शिनचैन और मसाओ के पॉइंट कम हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता, जो कि उस स्कूल का रूल था। लो एलाइट पॉइंट वाले स्टूडेंट को फ्राइड नूडल खाने के लिए दिए जाते थे। लो पॉइंट वालों के लिए एक शॉप होती है, जहाँ उन्हें वो फ्राइड नूडल्स का बन दिया जाता है। शिनचैन और कज़ामा किसी तरह एत्सुकी के साथ वो बन ले लेते हैं।
लेकिन उनके बन को लेने के लिए 2 पुलिस वहाँ आ जाते हैं जो उनसे उनका खाना छीनने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ 33rd जनरेशन का लीडर आ जाता है जो कि उन पुलिस को डांटता है। साथ ही हम उसके नेगेटिव इलाइट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। एंड मंडे की क्लास एंड होने के बाद वो जब जा रहे होते हैं तब उनकी नज़र काफ़ी डरावनी चीज़ों पर पड़ती है और आखिर में एक लिजर्ड वोचेन के पीछे पड़ जाती है और तभी एक लड़की वोचेन को बचाती है जिसका नाम रोरो होता है जो कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होती है जिसे नेचर काफ़ी पसंद है। सो वो नेचर के साथ रहती है यानी जंगल में। और अगले दिन जो कि ट्यूसडे होता है वो दिन भी पिछले दिन की तरह जा रहा होता है, लेकिन कजामा एक्शन कामिन की स्टैचू में चाइनीज लिखते समय एक मिस्टेक करते हुए एक्शन इतामिन लिख देता है जिस वजह से उसके इलाइट पॉइंट कम हो जाते हैं। सो अब कजामा उससे दुखी हो जाता है और इलाइट पॉइंट बढ़ाना चाहता था जो कि उसके फ्यूचर में एडमिशन के लिए ज़रूरी था। अब जब वो क्लास एंड होने के बाद सब जा रहे होते हैं वही होलोग्राम वाला रोबोट जिसका नाम ऑसमोन है वो कजामा को सीक्रेटली इलाइट पॉइंट बढ़ाने के बारे में बताता है जो कि सिर्फ कजामा के लिए था। वो ये कहकर चला जाता है कि जब उसे इलाइट पॉइंट बढ़ाने हो तो उसे याद कर ले। अब वेडनेसडे वाले दिन सिंचन की वजह से कजामा के इलाइट पॉइंट काफ़ी घट जाते इसलिए आज उसे अच्छा खाना नहीं मिलता। अब वो सभी देखते हैं कि शशांक को क्रैब काफ़ी पसंद है और वो हमेशा क्रैब ही खाता है। बट ये सब देखकर कजामा और मेहनत करने की सोचता है। बट अब जब वो रात को स्टडी कर रहा होता है तो वो देखता है कि सिंचन छुपकर चोकोबी लाया है जो कि स्कूल रूल्स के खिलाफ था। सो कजामा की उससे लड़ाई हो जाती है। वो सिंचन से फ्रेंडशिप तोड़ लेता है और वो सभी सो जाते हैं। अब रात होने पर कजामा ऑसमोन को बुलाकर इलाइट पॉइंट बढ़ाने का रास्ता पूछता है तब वो कजामा को अपने साथ ले जाती है और हम वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो डीमन कजामा के ऊपर हमला करता है बट इस बार कजामा उस डीमन का फेस देख लेता है लेकिन हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। यहाँ सिंचन और सभी देखते हैं कि कजामा वहाँ नहीं है। तभी उन्हें क्लॉक टावर से आवाज़ आती है। सो सिंचन बिना कुछ सोचे समझे उस क्लॉक टावर के पास जाता है और वो देखता है कि कजामा पानी से भीगा वहाँ बेहोश है और उसके बम पर अजीब सा निशान है। इसके बाद सीन थर्सडे की मॉर्निंग पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ कजामा अभी बेहोश होता है और जब उसे होश आता है तब उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो जितना समझदार था उतना ही बेवकूफ़ बन जाता है। उसके सभी दोस्त उसको देखकर हैरान थे। वो सभी इस बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं लेकिन प्रिंसिपल उन सब की बात मानने से इनकार कर देता है। साथ ही पुलिस को बुलाने से भी इनकार कर देता है क्योंकि प्रिंसिपल को लगता है कि अगर पुलिस को इस बारे में बताया गया तो इससे एकेडमी की रेपुटेशन काफ़ी डैमेज होगी। जबकि प्रिंसिपल ये कहकर बात को दबाने की कोशिश करता है कि कजामा वीक माइंड वाला बच्चा था जो कि लाइट पॉइंट प्रेशर को झेल नहीं पाया। अब इस केस की डीप स्टडी करने के लिए प्रिंसिपल की परमिशन लेती है। सो प्रिंसिपल इसकी परमिशन दे देता है। तब वो सभी उस जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहाँ वो पाते हैं कि जब लास्ट डे बरसात भी नहीं हुई थी तो कजामा गीला कैसे हो सकता है। इसके अलावा वो नोटिस करते हैं कि उन्होंने घंटे की आवाज़ भी सुनी थी। साथ ही वो देखते हैं कि कजामा ने बेहोश होने से पहले वहाँ पड़ी हुई पेंसिल से 33 लिखा होता है। वो कजामा से इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं बट कजामा डर कर वहाँ से चला जाता है। अब सबसे पहले उनका शक 33rd को देखकर 33rd जनरेशन के लीडर पर जाता है। वो 33rd जनरेशन की लीडर को डीमन मानते हैं। सो वो इसका पता लगाने के लिए मसाओ को वहाँ छोड़ देते हैं। इसके बाद वो सभी रोरो के पास जाते हैं। पता नहीं क्यों बट वो सभी 33rd को रोरो से रिलेट कर रहे होते हैं बट उन्हें रोरो से भी कुछ पता नहीं चलता। के बाद वो उस रूम में जाते हैं जहाँ उन स्टूडेंट को रखा गया होता है जिनका माइंड लॉस्ट हो गया होता है। वो सभी सुपर एलाइट स्टूडेंट थे जिन्हें उसी डीमन ने किड में बदला होता है। वो सभी रूम में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शायद कोई और नहीं बल्कि रोरो और 33rd जनरेशन का लीडर हो सकता है। इसके बाद वो सभी स्कूल के फर्स्ट सुपर एलाइट स्टूडेंट के पास जाते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। इस तरह से उनका ये दिन भी निकल रहा होता है। लेकिन एक बार फिर उस क्लॉक टावर की घंटी बजती है। सो सभी भागकर उस क्लॉक टावर के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि डीमन का अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि स्कूल का सुपर एलाइट स्टूडेंट है जिसकी हालत भी अब कजामा की तरह हो गई थी। वो नीचे झांक कर देखता है तब रोरो वहाँ से भाग कर जा रही होती है। अब हम फ्राइडे वाले दिन देखते हैं कि शशांक जो कि स्कूल का टॉपर है उसका दिमाग बच्चे की तरह हो गया है। फिर हम देखते हैं कि कजामा की स्टैच्यू को देखकर सुपर एलाइट स्टूडेंट अपना एक्शन कामिन का स्टैच्यू बनाता है। इसमें नैनी को लगता है कि शायद अगेहा किन जो कि सेकंड एलाइट स्टूडेंट है उसने फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए सब किया हो। सो वो उसका पीछा करती है लेकिन अगेहा किन नैनी को बताती कि वो कल्प्रिट नहीं है बल्कि उसे लगता है कि अत्सु को
कल्प्रेट हो सकती है। तो जिस पर एत्सुकी उसकी बात सुन लेती है और वो कहती है कि गलत अफवाहें फैलाना गलत है। यहाँ मसाओ 33rd जनरेशन की लीडर के बारे में बताता है। वो बताता है कि लीडर काफ़ी काइंड है, वो उन स्टूडेंट का काफ़ी ख्याल रखता है जिनके एलाइट पॉइंट कम होते हैं और उसे एलाइट पॉइंट का सिस्टम पसंद नहीं है। यहाँ बोचेन रोरो के पास जाकर बता देता है कि उसने कल क्लॉक टावर से उसे भागते हुए देखा था। तब रोरो बोचेन को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उसने सिर्फ वहाँ से उसे भागते हुए देखा था। यहाँ नैनी और सभी डिस्कस कर रहे होते हैं, तब शिनचैन एक फोटो को काफ़ी गौर से देखता है जिसमें वो कल्प्रेट होता है। सो अब सैटरडे वाले दिन बोचेन रोरो को पीछा करते हुए उस क्लॉक टावर तक पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि रोरो ने लिजर्ड के बच्चों को छुपाया है। सो रोरो तो कल्प्रेट नहीं है। यहाँ शिनचैन को ऑसमन रोबोट प्राइवेट लेसन के लिए ले जाता है, जहाँ रास्ते में शिनचैन कजामा और सेसांग के एक्शन गामिन की स्टैच्यू को देखता है, जिसमें सेसांग ने एक्शन गामिन की स्पेलिंग को चाइनीज में सही लिखा था। वो एक रूम में जाकर बुक पढ़ने लगता है और जिससे उसकी नींद लग जाती है। यहाँ नैनी को पेंसिल से पता चल जाता है कि क्राइम लोकेशन क्लॉक टावर नहीं है, सो वो एक्चुअल वाली क्राइम लोकेशन की ओर जाने लगती है। यहाँ जब शिनचैन को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, साथ ही उसे किसी मशीन से अटैच किया होता है। तब कजामा वहाँ आ जाता है जो उस मशीन को खुद से अटैच कर लेता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो क्लॉक टावर में नहीं थे बल्कि लाइब्रेरी में थे। वो मशीन इस बार काम कर जाती है जिस वजह से कजामा का माइंड सुपर एलाइट हो जाता है। अब तभी नैनी और सभी वहाँ आ जाते हैं। तब वो डीमन कजामा को ले जाता है। तब सभी उसका पीछा करते हैं। वो पहले एक बाथरूम से उछलते हुए कई ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए जाकर क्लॉक टावर के घंटों से टकरा जाते हैं। वो सभी कजामा को देखते हैं जो कि काफी बदल चुका होता है और हमें उस डीमन से पता चलता है कि वो एक ऐसा डिवाइस बना रहा था जो कि किसी को भी सुपर एलाइट बना सकता है। सो अब वो डिवाइस बन चुका है। सो वो डीमन सभी को सुपर एलाइट बनाने के लिए उन्हें पकड़ने लगता है। वो शिनचैन को पकड़ लेता है, हालांकि शिनचैन उससे बच जाता है और जब शिनचैन उस डीमन से फाइट कर रहा होता है तो उसे उसके पास से एक पीस मिलता है। हम नहीं समझ पाते कि वो आखिर क्या है। इसके बाद क्लॉक टावर डिस्ट्रॉय हो जाता। तभी रोरो वहां आ जाती है जो लिजर्ड के बच्चों के लिए चिंतित थी, बट बोचेन लिजर्ड के बच्चों को बचा लेता है। बाकी वो डीमन वहां से भाग रहा होता है। तब एत्सुकी उसे रोकने के लिए भागती है, बट वो नहीं भाग पाती। असल में उसे इस बात का डर रहता है कि जब वो भागती है तब उसका फेस एक्सप्रेशन काफी बेकार होता है, जिस पर सभी लोग हंसते हैं, जो कि उसके मैराथन छोड़ने की असल वजह होता है। सो वो उस डीमन को नहीं पकड़ पाती। यहाँ शिनचैन सभी को वो पीस दिखाता है जिससे अब उन्हें पता चल जाता है कि आखिर कल्प्रेट कौन है। सो वो प्रिंसिपल के पास जाकर एक्सपोज करते हैं कि कल्प्रेट कोई और नहीं बल्कि शशांक कुन है। सो इसके लिए वो सबूत पेश करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो शशांक कुन के द्वारा बनाई गई एक्शन कामिन की स्टैच्यू को दिखाते हैं, क्योंकि अब शशांक को तो पता ही नहीं था कि एक्शन कामिन किस तरह दिखता है। सो उसने कजामा की बनाई स्टैच्यू की कॉपी की जिसमें एक्शन इतामिन लिखा हुआ था, बट शशांक ने एक्शन कामिन लिखा था। दैट मीन्स वो माइंड लॉस्ट होने की एक्टिंग कर रहा है। एंड शिनचैन दूसरा सबूत पेश करता है जिसमें वो क्रैब का एक पीस दिखाता है जो कि सिर्फ एकेडमी के सुपर एलाइट स्टूडेंट को ही दिया जाता है। इसके अलावा शिनचैन सबसे इम्पोर्टेंट सबूत पेश करता है जिसमें वो कजामा के 33 को बताकर एक फोटो दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि शशांक कुन की आईज का शेप 33 टाइप का है। वो शशांक के गॉगल्स को निकाल देता है और हम देखते हैं कि शिनचैन की बात सही है। दैट मीन्स शशांक कुन ही रियल कल्प्रेट। तो उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि एत्सुकी को वो पसंद करता है, क्योंकि जब वो सुपर एलाइट स्टूडेंट बना था तब सभी उसे नंबर 1 की नज़र से देखते थे, जिस वजह से वो अकेला हो गया था। बट तब एत्सुकी ही एक ऐसी लड़की थी जो उससे नॉर्मल होकर बात करती थी, लेकिन उसकी रनिंग से दूर हो जाने से उसकी लाइट पॉइंट कम होते गए। सो अब वो खुद तो नीचे नहीं आ सकता था। सो उसके लिए उसने ओत्सुमुन से बात की और मिलकर एक प्रोग्राम बनाया और ये सब क्रिएट किया। जब ओत्सुमुन से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो प्रिंसिपल की एक क्लिप दिखाती है जिसमें प्रिंसिपल ने कहा होता है कि ओत्सुमुन अपने लेवल पर एलाइट स्टूडेंट को बढ़ाए। सो वो अपने लेवल पर ये कर रही होती है और तभी से वो दोनों सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और पिछली रात वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था और अब उनका वो गैजेट तैयार है। शशांक उस गैजेट को एत्सुकी के पास उसे सुपर एलाइट बनाने के लिए ले जाता है, बट एत्सुकी उसे एक तमाचे में ढेर कर देती है। इसके बाद कजामा वहां आ जाता है जो काफ़ी बदला होता है। वो सभी को अपने जैसा बनने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि परफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम बचता है। सो वो सबको सुपर एलाइट बनने के लिए कहता है, लेकिन तब शिनचैन उसे एक चैलेंज देता है जिसमें उन्हें एक मैराथन में पार्टिसिपेट करना था और जो फर्स्ट आकर नूडल्स ब्रेड लेगा वो जीत जाएगा। जिसमें शर्त ये थी कि यदि कजामा जीतता है तो सभी उस गैजेट को यूज़ करेंगे
ताकि सभी सुपर एलाइट बन जाए। और यदि शिनचैन जीतता है तो कज़ामा वापस से कासुगावे ग्रुप को ज्वाइन करेगा। इसके बाद सभी तैयारी करने लगते हैं। कज़ामा रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है। सो अब नेक्स्ट डे रनिंग के लिए सभी रेडी थे। हम देखते हैं कि शिनचैन और कज़ामा की फैमिली उन्हें लेने के लिए आई हुई थी। कज़ामा की मॉम कज़ामा को रोबोट के रूम में देखकर बेहोश हो जाती है। शिनचैन की फैमिली को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है। तभी ओत्सुकी शिनचैन की फैमिली से कहती है कि सभी रनर्स पर हंस रहे हैं। तब शिनचैन की फैमिली कहती है कि ये तो नॉर्मल है। तब ओत्सुकी शिनचैन की फैमिली से मोटिवेट होकर शिनचैन और उनके फ्रेंड्स के साथ दौड़ने लगती है और शिनचैन के फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर कज़ामा से आगे निकल जाती है। तब ओत्सुमन उन्हें रोकने के लिए एक चीटिंग करती है। तब 33rd जनरेशन का लीडर उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करता है और उसका फेस भी हम देखते हैं, जो मसाओ की हेल्प करने के लिए अपना मास्क दे देता है। साथ ही रोरो भी बोचेन की हेल्प करती है। वो सभी कई सारे ऑब्स्टिकल से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ओत्सुकी का सामना अपने डर से होता है, जो कि उसका खुद का फेस का एक्सप्रेशन था। बट इस बार वो हार नहीं मानती और आगे बढ़ती जाती है। लेकिन उस मशीन में ब्लास्ट होने से वो शिनचैन को दौड़ने के लिए कहती है और शिनचैन दौड़ने लगता है और उसके फायर कहे जाने से शिनचैन के पसीने की कुछ बूंद ओत्सुमुन कंप्यूटर के सिस्टम में चली जाती है, जिससे ओत्सुमुन का सिस्टम वर्क नहीं करता और कज़ामा अकेले ही दौड़ता है। वो दोनों बिल्कुल साथ साथ दौड़ रहे होते हैं और आखिर में कज़ामा नूडल्स के बन को पहले ले लेता है और वो दोनों लेट जाते हैं। साथ ही ससांग भी समझ गया था कि लाइफ में कभी भी शुरू से स्टार्ट करने से कभी नहीं डरना चाहिए। यहाँ प्रिंसिपल को समझ आ गया था कि वो गलत था, क्योंकि किसी को पॉइंट से जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंत ही डिपेंड करता है कि कोई खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है। कज़ामा कहता है कि ये मैच ड्रॉ था। तब शिनचैन और कज़ामा दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और शिनचैन कज़ामा के उस बन से नूडल्स को खा लेता है और उनकी लड़ाई के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।